Hey everyone, welcome back to my Crop Talk here on YouTube channel. I am Manshi once again with you. और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर जो कि है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। सो बेसिकली ये जो पेपर है वो फिफ्थ सेमेस्टर में भी आ सकता है या फिर सिक्स सेमेस्टर दोनों में ही आ सकता है आपका, क्योंकि ये इलेक्टिव पेपर है। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कौन से सेमेस्टर के लिए चूज़ करते हैं। तो टोटल ड्यूरेशन जो इसको सॉल्व करने के लिए दिया गया था वो था 2 आवर्स का। HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स के 70 थे, यानी कि टोटल 70 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको इसमें सॉल्व करने थे। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। 2 सेक्शन है क्वेश्चन पेपर में, A एंड B। जो सेक्शन A है उसमें 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, सेक्शन B में से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। जो सेक्शन A है उसकी जो आंसर्स की वर्ड लिमिट है आपको 50 वर्ड्स की रखनी है, एंड सेक्शन B के लिए कोई वर्ड लिमिट नहीं दी गई है आपको। बस आपको जो भी आपके क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो इसी कॉपी में करना है, आपको कोई भी दूसरी कॉपी नहीं दी जाएगी। सो सेक्शन A की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया ही गया, ऊपर भी इन्होंने नोट डाल करके दे दिया है कि आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और हर एक आंसर के अगर आप करेक्ट आंसर करेंगे तो मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। यहाँ पर कुछ टर्म्स दी गई हैं, आपको इनको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो पहली टर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये पूछ रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, आपको बेसिकली सिंपली एक्सप्लेन करना है। अगर आपने ये वाले पेपर की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ही चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके लिए आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक में भी जा सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी प्लेलिस्ट का लिंक। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम थे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। आपको पहले डिफाइन करना है किसको, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। देन कुछ और टर्म्स दिए हैं जैसे कि टॉक्सिजेनेसिटी, पैथोजेनेसिटी, पैथोजन एंड इन्वेजन। सो इन 5 टर्म्स को आपको अच्छे से डिफाइन करना है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ एलाइजा। आपको एलाइजा का प्रिंसिपल यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो आपको प्रिंसिपल बताना है। सिंपली आप इसमें बता सकते हैं कि किसने दिया था, कौन से ईयर में दिया था, ये सब चीज़ें भी लिख सकते हैं। थर्ड है डिस्क्राइब द नोजोकोमियल इन्फेक्शंस। क्या बताना है आपको, नोजोकोमियल इन्फेक्शंस क्या होते हैं। नोजोकोमियल इन्फेक्शन में बता चुकी हूँ आपको पहले भी, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं। जब कोई भी हेल्दी पर्सन या कोई भी पेशेंट हो सकता है, जब वो कहाँ पर जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, और उसके थ्रू उसको जो इन्फेक्शन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन जो कि है व्हाट इज मेंट बाय इन्फेक्शन, डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप्स। आपको क्या बताना है यहाँ पर इन्फेक्शन के बारे में, क्या या इन्फेक्शन से आप क्या समझते हैं, उसके अलग अलग जो तरीके हैं उनके बारे में आपको बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या करना है आपको यहाँ पर, इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिफरेंशिएट करना है। सिक्स क्वेश्चन है हाउ डज ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन टेक प्लेस। कैसे एक जो पैथोजन होता है वो कैसे ट्रांसमिट होता है हेल्दी पर्सन में या अनहेल्दी पर्सन में, वो यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे जो कि है व्हाट इज वैक्सीन, व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स। आपको वैक्सीन के बारे में बताना है क्या होता है और उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्वेश्चन में इतना कर सकते थे कि उसकी जो टाइप्स हैं जैसे कि DNA वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन, एटीन्यूएटेड वैक्सीन, नेक्ड वैक्सीन, इन सभी के बारे में डिफाइन कर सकते थे, बट डायग्राम वगैरह देने की ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप उसी के अकॉर्डिंग इसके आंसर करेंगे। अब आ गए हम सेक्शन B की तरफ जो कि है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। 3 क्वेश्चंस आपको इनमें से करने हैं और हर एक क्वेश्चन की मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स दिए जा सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे जो कि है लॉन्ग क्वेश्चन का, डिस्क्राइब द सिम्टम्स, पैथोजेनेसिस, ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया और टाइफॉइड। आपको सिम्टम्स बताने हैं, पैथोजेनेसिस बताना है, ट्रांसमिशन बताना है, या तो मलेरिया का या टाइफॉइड का, इन दोनों में से किसी एक का बताना है। 9th क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टाइप्स एंड एक्शन मैकेनिज्म ऑफ वेरियस एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। जो अलग अलग एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं उनके आपको क्या बताना है कि कैसे वो एक्शन करती हैं, मतलब किस किस पर्टिकुलर सेल्स में जा करके, जैसे कोई DNA पर करती है, कोई सेल वॉल सिंथेसिस को प्रिवेंट करती है, कोई प्रोटीन सिंथेसिस पे करती है, तो कौन कौन सी ड्रग कौन कौन सा कर रही है उसको आपको डिटेल में बताना पड़ेगा यहाँ पर।
नेक्स्ट 10th क्वेश्चन जो कि है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एमएचसी। क्या करना है आपको यहाँ पर, स्ट्रक्चर बताना है एंड फंक्शन बताना है एमएचसी का। फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में डिटेल में बताएंगे, थर्ड वाले के बारे में भी आपको बताना है एक दो लाइन में, क्योंकि थर्ड वाले के बारे में ज़्यादा कुछ मिलता भी नहीं है बताने के लिए। नेक्स्ट है 11th जो कि है व्हाट इज इम्यून रिस्पॉन्स, डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप्स। तो इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, उसके अलग अलग टाइप के बारे में बताना है आपको। 12th क्वेश्चन है राइट द प्रिंसिपल ऑफ फॉलोइंग टेक्निक्स। ठीक है, आपको ये कुछ टेक्निक्स दी हैं जैसे कि पीसीआर एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस, इनके क्या बताने हैं आपको, यहाँ पर प्रिंसिपल बताने हैं और डायग्रामेटिकली आप चाहे तो इसमें एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है 13 डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ एंटी माइक्रोबियल एसे। जो एंटी माइक्रोबियल एसे किया जाता है वो किस किस तरीके से किया जाता है, उसके अलग अलग मेथड आपको यहाँ पर बताने हैं। सो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये जो वीडियो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहा होगा, उनको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।